अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे ही मौसम चेंज होता है बहुत सारा काम है गार्डन का जो करने वाला होता है। ऐसे ही सारे प्लांट्स हेल्दी बहुत लश ग्रीन नहीं ग्रो हो जाते। काफ़ी सारी मेहनत लगती है इन सब चीज़ों के लिए। पौधों को टाइम टू टाइम उनको ऐसी जगह रखना जिस लोकेशन की उनको ज़रूरत हो, उनकी सफाई करना, टेरेस की सफाई करना, इतने सारे प्लांट्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना, फिर वहाँ से साफ़ करना, तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ा टास्क बन जाता है जिसको कि करना बहुत इजी नहीं है। इसको आप पोर्शंस में डिवाइड करें। मैं इसको पहले तो एक साथ ही कोशिश करती थी कर लूँ, लेकिन वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो जितना भी गार्डन का इस तरह का काम है, अगर आपके प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं तो कोशिश करें उसको पोर्शंस में डिवाइड कर लें, फिर उसके बाद आप अपने गार्डन की सफाई करें, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इसके साथ साथ जो हमें करने वाले काम हैं गार्डन के, वो कौन से करने हैं। सबसे पहले तो आपने अपने पौधों की लोकेशन चेंज करनी है, क्योंकि गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा धूप आ रही होती है, विंटर्स में उस तरह से धूप नहीं आती है। तो अपने पौधों को ज़रूर वहाँ पे शिफ्ट करें जहाँ इन्हें प्रॉपर सनलाइट मिले, ताकि पौधे आपके ख़राब ना हों और बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएँ। मैंने भी अपने पौधों की लोकेशन चेंज की है, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं जो कि अभी भी बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, उनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए है फ्लावरिंग करने के लिए भी। अगर हम इनको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, इनको धूप नहीं मिलेगी, तो हमारे पौधे जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जो पौधे आपके बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ कर रहे हैं या डोरमेंसी में जा रहे हैं, उनका स्लीपिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है, आप उनको भी जो है वो ऐसी जगह कर दें जहाँ पे उनको धूप मिलती रहे थोड़ी, लेकिन आपने उनको पानी खाद ऐसा कुछ भी नहीं देना है। तो ये जितने भी इस साइड वाले प्लांट्स हैं इनको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इनको मैंने सेट किया था। अभी क्या करना है कि जो मेरे बाकी इंडोर प्लांट्स हैं और कुछ जो इस तरह के प्लांट हैं जिनको धूप चाहिए है, वो नेट के नीचे पड़े हुए हैं, उनको वहाँ से निकाल के मुझे धूप में करना है, और जो इंडोर वाले हैं उन्हें नेट के नीचे करना है। क्योंकि इंडोर वालों को ब्राइट लाइट तो मिलती है, लेकिन उनको हमने आगे विंटर्स के कोहरे से बचाना है। यहाँ पे मेरे हर पॉट में आपको पोर्टुलाका और बहुत सारे ऐसे प्लांट दिखेंगे जो मल्टीपल ग्रो हो रहे हैं एक ही पॉट में, काफ़ी सारे, उनको भी निकालना है ताकि पौधे जो हैं बाकी वाले वो अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सकें। पोर्टुलाका हर पॉट में निकली हुई है, मैं निकाल दूंगी इसे। ये चाइनीज़ वॉयलेट का प्लांट है, तो मैंने डिफरेंट जगहों पे इसकी कटिंग्स लगाई हैं, और माशाल्लाह प्लांट्स आप देख सकते हैं कितने हेल्दी इसके रेडी हैं। अगर किसी को बाय करने हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी इसकी ग्रोथ का टाइम है, इसके बाद इसने ग्रोथ नहीं करनी ज़्यादा, इसने फिर आपको फ्लावरिंग ही देनी है। तो इसलिए आप इस प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में, बहुत प्यारी सी फ्लावरिंग देता है ये। कोशिश करूँगी यहाँ स्क्रीन पे इसकी फ्लावरिंग शेयर कर दूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी मट्टी कचरा जमा हो जाता है, और मैं कटिंग्स लगा लगा के बॉटल्स जो है वो पॉट्स के अंदर ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखें वो सारी रूट्स गमले के अंदर फंस गई हैं, बॉटल के अंदर से निकल के। तो इसको हम निकाल लेंगे, बड़े पॉट में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत सा मेरा एक प्लांट जो है चाइनीज़ वॉयलेट का तैयार हो गया है। ये बेल की तरह ग्रो करता है, और इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। इसके जितने भी प्लांट्स मेरे पास तैयार हैं इनको हम एक बार देंगे फर्टिलाइज़र अच्छा सा, ताकि ये जो विंटर में इसने फ्लावरिंग करनी है ये बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करे। कोलियस का प्लांट ऐसा है कि इसे ब्राइट लाइट में रखें। इसी तरह वेरीगेटेड जो हमारे पास डेवल्स बैकबोन है, इसको भी ऐसी जगह रखना है जहाँ पे इसे ब्राइट लाइट आए, धूप आए, और ये अच्छे से वहाँ पे ग्रो होता रहे। यहाँ पे कुछ सीड्स हैं जो कि मैंने लगाए थे, नेट के नीचे कर दिए हैं मैंने। कुछ जर्मिनेट हो गए हैं, कुछ ऐसा ऐसा जर्मिनेट हो जाएंगे। मैंने थोड़े थोड़े सीड डाले थे। सीड कभी भी एकदम से सारे नहीं लगाएं, ताकि आपके अगर कुछ सीड जर्मिनेट नहीं हुए तो आपको नुकसान ना हो। बेहतर है कि आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सीड्स को लगाएं। तो मैंने कुछ टमाटो के, प्याज के और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड डाले थे जो कि बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। तो इसी तरह हम मज़ीद कुछ सीड डालेंगे। यहाँ पे मैंने देखे नेट के नीचे जितने भी मनी प्लांट के प्लांट्स हैं वो मैंने यहाँ नीचे रख दिए हैं नेट के, क्योंकि नेट को थोड़ा कर दिया है दरमियान में। बाकी प्लांट्स पे धूप आएगी, और यहाँ जिनको कोहरे से हमें बचाना होगा उन प्लांट्स को हम नेट के नीचे कर देंगे। तो ये प्लांट्स बहुत अच्छे से विंटर्स में भी चलते रहेंगे। यहाँ पे ये इसकी बहुत खूबसूरत सी एक हार्ट शेप वैरायटी है मनी प्लांट की।
इसमें भी देखिए एरियल नॉट्स इसी तरह निकलती हैं, लेकिन इसके थोड़े से पत्ते गैप गैप से होते हैं। बहुत खूबसूरत ग्रो करता है। बिग लीफ मनी प्लांट है, गोल्डन पोथोस है, इसी तरह चाइनीज़ वॉयलेट की वेरीगेटेड वैरायटी है, ब्राज़ील फिलोडेंड्रोन की कटिंग्स हैं, उनको भी मैंने यहाँ ही रख दिया है वेरीगेटेड वाली। तो ये सभी प्लांट्स जो हैं वो इंडोर ब्राइट लाइट में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो आपने भी अगर इन पौधों को कभी नहीं ग्रो किया है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा अपने गार्डन में। उसके अलावा इनकी जो है वो फर्टिलाइजेशन का जो काम है, आपने जो खाद देनी है इन पौधों को, जो कि सदाबहार पौधे हैं, पूरा साल चलेंगे, उनको आप अक्टूबर में कोई खाद दे सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद आपने इनको फरवरी तक कोई और खाद नहीं देनी है। सिंपल आपने इनको सनलाइट हल्की हल्की और उसके अलावा पानी का ध्यान करना है, बाकी आपने इनको कुछ भी नहीं देना। तो मैंने कुछ इस तरह से अपने प्लांट्स को सेट कर दिया है। कुछ जो है वो मैंने वेजिटेबल साइड्स पे भी जाके रख दिए हैं, जिनको फुल सन चाहिए है वहाँ पे उनको फुल सन मिलता रहेगा। यहाँ पे कुछ प्लांट्स मैंने इस तरह से कर दिए हैं। ब्लू पी वाइन को ख़त्म करना है, उसके सीड्स बन रहे हैं तो उसको भी ख़त्म करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे चाइनीज़ वॉयलेट के प्लांट हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं फॉर सेल। बहुत अच्छी जो है वो बुशी प्लांट्स हैं, और इनके जो मैंने पॉट्स खाली करने हैं ये वाले, तो इनके अंदर हम विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स को ग्रो करेंगे और इन प्लांट्स को हम निकाल देंगे। ऑल्टरनेंथ्रा जो है उसे मैं एक पॉट में कर दूँगी, इस वाले पॉट को हम फ्री कर देंगे। इसके अलावा कुछ यहाँ पे मैंने इंडोर प्लांट्स हैं वो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको 3 से 4 घंटे की जो मॉर्निंग सनलाइट है वो आया करेगी, और ये प्लांट्स यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो होते रहेंगे विंटर्स में भी। तो यहाँ पे ये अच्छे ग्रो कर जाएंगे। तो आप जो है वो अपने पौधों की लोकेशन का ख़ास ध्यान रखिएगा कि उनको वहाँ पे जो है वो अच्छी छन के ही धूप आए, तो भी उनको धूप और ब्राइट लाइट जो है वो मिलनी चाहिए। तो सारे काम जो हैं वो आप अगर टाइमली कर लेते हैं तो अब जितने भी विंटर के सीड्स होंगे हम आहिस्ता आहिस्ता लगाते जाएंगे। जैसे जैसे प्लांट्स तैयार होंगे मैं अपडेट भी शेयर करती जाऊंगी। इसके अलावा कोलियस के प्लांट्स अवेलेबल हैं, अगर आपको चाहिए हैं आप बाय कर सकते हैं। पेंसिल कैक्टस के काफ़ी सारे प्लांट्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे। चाइनीज़ वॉयलेट के प्लांट्स अवेलेबल हैं, सिंगोनियम के प्लांट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। टर्टल वाइन है, वंडरिंग जू है, बविलियन जू है। कलांचो के जो प्लांट्स हैं कुछ रेडी हैं, कुछ मैंने कटिंग्स लगा के रखी हैं। जब रेडी होंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके साथ इनकी अपडेट भी शेयर करूंगी। तो कुछ प्लांट्स जैसे कि ये देखें, पटूनिया है, फ्लावरिंग कर रहा है। इसके फ्लावर्स अब थोड़े छोटे साइज़ के आएंगे, लेकिन ये ग्रो करता चला जाएगा। इसी तरह ब्लैक जेट्रोफा है, जो ये परमानेंट प्लांट है, इनको हम खाद नहीं देंगे, हम अपने बाकी प्लांट्स को खाद देंगे, इनको नहीं देंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से ऐसे ही अपनी जगह पे सेट ग्रो करते रहें। ये जाएंगे स्लीपिंग मोड पे, फ्लावरिंग ये आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे। लेकिन जो जेड का प्लांट है, कोलियस का प्लांट है, और इसी तरह जो फोलिएज वाले प्लांट्स हैं, इनको आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र इस मंथ में एक बार दे सकते हैं। कोशिश करें कि ये सारे काम जो हैं वो अक्टूबर में निपटा लें, क्योंकि अक्टूबर के जो स्टार्टिंग वीक्स हैं इनमें निपटा लें, क्योंकि फिर समहाउ किसी टाइम बारिश भी हो जाती है, तो फिर आपके सीड्स जो हैं वो ख़राब ना हो। यहाँ पे मैंने जितनी भी पोटलाका की कटिंग्स लगाई थी उनको मैंने शेड के नीचे रख दिया है, और यहाँ पे इनको विंटर्स में भी ये कोहरे से बचे रहेंगे। और जो ये धूप वाली जगह है, यहाँ पे मैंने कुछ अपने बल्ब वाले प्लांट्स और बाकी जो मेरी वाइन्स लगी हुई हैं इनको कर दिया है। इनको धूप भी मिलती रहेगी और ये बहुत अच्छे से यहाँ पे ग्रो भी होती रहेंगी। तो ये ब्लू पी वाइन खुद ही निकली थी, ब्लू वाली, और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग पे आ गई है। इसी तरह जो वाइट और पिंक और पर्पल ब्लू पी के शेड्स हैं वो भी मैंने ग्रो किए हैं। छोटे छोटे प्लांट्स उनके रेडी हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जब उनके ऊपर फ्लावरिंग आएगी तो वो भी मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे है मेरी रेलवे क्रीपर की वाइन, तो ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। जब इसमें सीड्स बनेंगे तो हम कलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट सीज़न इसे फिर से ग्रो करेंगे। वैसे तो ये परमानेंट है, इसी पॉट में लगी रहेगी और ये हमारे पास चलती रहेगी। तो मैंने फ़िलहाल सभी प्लांट्स की लोकेशन जो है वो चेंज कर दी है। जो भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे वो मैं इस साइड पे रख दूँगी जहाँ पे वेजिटेबल्स भी हैं, क्योंकि यहाँ पे फुल सन रहता है विंटर्स में भी। और यहाँ पे क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को जो है वो धूप ही चाहिए है, तो उनको हम इस साइड रखेंगे। बाकी जो इंडोर और परमानेंट प्लांट्स हैं वो दूसरी साइड नेट के नीचे और दूसरे टेरेस पे रहेंगे। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे जो भी ग्रो होंगे अपडेट ज़रूर शेयर करूँगी। इनमें से जो प्लांट आपको चाहिए हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा।
और सीड्स भी मिल जाएंगे, बल्ब्स भी कुछ अवेलेबल हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट सेक्शन में भी शेयर किया करें आपके अपने रिव्यूज़। और इसी तरह अपने गार्डन के काम जो है वो टाइमली निपटाते जाएं, ताकि हम विंटर में बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग को एंजॉय कर सकें। सभी प्लांट्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, विंटर के तो ढेर सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हम सबको तो नहीं ऐड कर सकते, जब बस जिसको ऐड कर पाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं भी कुछ प्लांट्स जो हैं उनको कर पाऊँ ऐड। यहाँ पे कुछ कैक्टस हैं, मैंने उनको यहाँ नेट के नीचे कर दिया है। इसी तरह यहाँ कुछ कटिंग्स हैं, ये मैंने छोटी सी एक कटिंग लगाई थी, माशाल्लाह देखें छोटी सी बॉटल में कितनी अच्छी ग्रो हो रही है, नैरो लीफ वाले मनी प्लांट की, सॉरी सिंगोनियम की। और इसी तरह बाकी कटिंग्स हैं, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।